अकबरपुर के रहने वाले माने जाने 420 ले ले खपड़ी मांगे भीख डबल हरामी 24 गुंडा नंबर 1 प्रधानों में प्रधान। ऐसा प्रधान आप लोग कभी नहीं देखे होंगे। प्रधानों में प्रधान आप लोग के सेवा में, आप लोग के बीच में अपने परिचय और अपने इंट्रोडक्शन को लेकर के ये आशिक अर्जुन प्रधान जी प्रधान। रास्ते चलने वाले को रास्ता तमाम है। मैं फिर में बैठे हुए भाइयों को मेरा नमस्कार है। हीरो जो बत्ता बत्ता ऐसे को तूफान कहते हैं, हीरो जो बत्ता बत्ता उसी को तूफान कहते हैं। समाज के दरिंदे को बाबू ऐसे का प्रधान कहते हैं। तो साथियों आप लोग को मालूम नहीं मैं कौन और कहाँ का रहने वाला हूं। मेरा नाम दोस्तों ये जिला अकबरपुर, ऐसे जिला अकबरपुर में एक छोटा सा ग्राम सभा अकबरपुर लगता है। साथियों हमने ग्राम सभा अकबरपुर में 2 पंचवर्षीय प्रधानी कर चुके हैं। साथियों जिस वक्त हमने अपनी पहली पंचवर्षीय प्रधानी को जीता, मैं कसम हमने बहुत मेहनत किया तब अपनी पहली पंचवर्षीय हासिल कर पाया। जब इस वक्त हमने प्रधान बने दोस्तों, और उस वक्त हमारे ग्राम सभा में किसी प्रकार का कोई विकास नाम की चीज नहीं थी। विकास के लिए सबसे पहले हमने अच्छी अच्छी रोड, अच्छे चक्रोट और उसी के साथ साथ मैं कसम नाली का विकास किया। दोस्तों यहां तक तो ठीक, जैन भाइयों के पास रहने के लिए कोई सुविधा नहीं थी। हर एक भाई को हमने एक एक आवास दिया। जैन भाई के पास पानी पीने की सुविधा नहीं थी। मैं कसम हम हर एक भाई के द्वार द्वार पर एक एक हैंडपंप की व्यवस्था किया। यहां तक तो ठीक हमारी ग्राम सभा में बिजली की व्यवस्था नहीं थी। ये जो चारों तरफ आप लोग देख रहे हो लाइट लगी हुई, ये किसी और की लाइट नहीं लगवाई हुई, ये आशिक अर्जुन प्रधान की लगवाई हुई है। साथियों ऐसे धीरे धीरे हमारी पहली पंचवर्षीय बीत गई, आ गई दूसरी पंचवर्षीय प्रधानी। दूसरी पंचवर्षीय प्रधानी में हमें किसी के पास जाकर ओट मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। यहां तक हमारे ग्राम सभा के लोग इतना हमारे कामों से सक्षम हो गए, कि हमें दूसरी बार मैं कसम निर्विरोध प्रधानी जिताए। जिस वक्त हमने अपनी दूसरी पंचवर्षीय प्रधानी को जीता, हमने सोचा अपने ग्राम सभा के लिए तो बहुत कुछ किया, लेकिन अपने वास्ते कोई काम नहीं किया। क्यों न इसी गवर्नमेंट के पैसों से मैं कुछ अपने हित के लिए कर लूं। साथियों उसी गवर्नमेंट के पैसे से सबसे पहले हमने एक बोलेरो गाड़ी को निकलवाया, उसी के साथ साथ एक राइफल को निकलवाया, साथ ही साथ 250 एकड़ जमीन ठीक हाईवे पर लिखवाया। साथियों धीरे धीरे हमारी दूसरी पंचवर्षीय प्रधानी बीत गई, आ गई तीसरी पंचवर्षीय प्रधानी। लेकिन तीसरी पंचवर्षीय प्रधानी में हमारे ही ग्राम सभा में एक सारा नेता कुत्ता पैदा हो गया, जिसका नाम अमरपाल था। अमरपाल वाला
हमारे खिलाफ लोगों के साथ नारेबाजी करना चालू कर दिया, लोगों को भड़काना चालू कर दिया। उसी साले के कारण हमने अपने तीसरी प्रधानी को हार गया। साथियों, हार का गम हम बर्दाश्त न कर सके, हार का गम हम बर्दाश्त न कर सके। ठीक दीपावली का दिन था, ठीक दीपावली का दिन था। हम अपने घर में बैठकर साथियों के साथ शराब पी रहे थे। हमने सोचा इस अपमान का बदला इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा हमें चुकाने में। हमने जी भर कर शराब पिया और अपनी बोलेरो गाड़ी को स्टार्ट किया। पहुंच गए अमर पलवा के घर। टोले मोहल्ले में गोले और पड़ाके लग रहे थे। साथिया और मैं उसके घर में क्या देखता हूं, अमर पलवा और उसकी मेहरिया दोनों बैठकर मां लक्ष्मी की पूजा कर रहे थे। हमने अपनी राफलिया को लोट किया, माई का समुद्र को गोली मार दिया। गोली की आवाज और उसका बड़ा बेटा अनिलवा और उसकी छोटी बेटी अंजलिया सुनी। माई कसम दौड़ते दौड़ते हमारे करीब आ गए। इतने में हमने अपने जेब से एक जहरीली दवा को निकाला और उन दोनों को सुखाकर बेहोश कर दिया। बेहोश कर देने के बाद उन दोनों की डखरिया को पकड़ा और ले जाकर अपने बोलेरो गाड़ी के अंदर डाल दिया। साथियों, इधर मैं क्या देखता हूं उसकी घर की तरफ कि रसोई घर में और उसकी बड़ी बेटी आरतिया खाना पका रहे थे। साली जैसे हम आरतिया की तरफ दौड़े वैसे खुदा न खास्ता लाइट कर गई। अंधेरी की मौका पाई आरतिया न जाने कहां लापता हो गई। आरतिया का हमने बहुत पता किया लेकिन आरतिया का कहीं पता नहीं चला। मैं तुरंत वहां से अपने बोलेरो गाड़ी को स्टार्ट किया और पहुंच गया काली पहाड़ी पर। काली पहाड़ी पर पहुंच जाने के बाद अमीर और अंजलिया की डखरिया को पकड़ा, लेकर चल गया काली पहाड़ी के ऊपर और उसी काली पहाड़ी के ऊपर से उन दोनों को फेंक दिया। उन दोनों के सालों की तो कहानी खत्म हो गई। साथियों, कुछ दिन बीतने के बाद हमने अपनी शादी रचाया और आप लोगों को मालूम नहीं होगा कि हमने अपनी शादी कहां पर रचाया। इसे जिला बरपुर ग्राम सभा अमरगढ़ में रचाया। हमारी धर्मपत्नी का नाम वैसे तो उसे हम प्यार से माई कसम आशा पर बला करके बुलाते हैं, लेकिन बड़े दुख की बात है हमारी शादी कुछ दिन बीतने के बाद हमारी धर्मपत्नी आशा पर बला के माता पिता का स्वर्गवास हो गया। उस वक्त उसके दो छोटे छोटे मासूम भाई थे, उनका पालन पोषण करने वाला कोई और नहीं था। हमने सोचा क्यों न अपनी बीबी आशा पर वाला को भेज दो और उन दोनों मासूम बच्चों का पालन पोषण करे वहां पर। आज हमारी धर्मपत्नी अपने भाइयों का पालन पोषण अमरगढ़ में कर रही है। साथियों, मैं सोचता हूं क्यों ना आज 20 वर्ष बीत गए, अविनाश और अमित दोनों सयाने हो गए होंगे। क्यों ना जाऊं अपनी बीवी को लिवा कर अपने घर आओ। मैं इस वक्त चल रहा हूं अपने ससुराल। कुत्ता हरामखोर बता साले 440 वोल्ट के खतरा के निशान। हरामखोर पहले धन क्या है बे? ऐसा है, पहले प्रधान रहा है, अब प्रधानी चली गए। जौन पैसा पिलाई गया है वो पहले धान नहीं रहेगा। आज भी मैं जिस गली जिस मोहल्ले में जाता हूँ लोग बड़े सम्मान के साथ प्यार से आदर पूर्वक के साथ मुझे बुलाते हैं, आइए प्रधान जी, बैठिए प्रधान जी। लेकिन मैं कोई बात नहीं, तेरे को मालूम है कि मेरी बीबी इस वक्त अपने मायके में रहती है। मैं सोच रहा हूं क्यों ना जाओ अपनी बीबी के पास और उसे लिवा कर अपने घर आओ। प्रधान जी, हम अब गांव में ना जाओ। क्या बात है बे, गांव में क्यों नहीं जाएगा बे? बहुत बुराई होती है। अरे किस प्रकार की कौन सी बुराई हो रही थी रे? अरे फूलबतिया अमरवतिया का कथी? अमरवतिया या फूलवतिया का तो सिसरऊ कहत रही। और हम देते रही कहते रही कि प्रधान जी हमारे सारे गांव को लैट्रिन खाई। मैं कसम सबको इधर से मारता हूँ, तेरे को इधर से मारूंगा। बेटा खोपड़े का ढक्कन खोल के आसमान से बात करेगा।
अबे साले तेरे सुनने में फेर हुआ होगा। अरे उन लोगों का लैट्रिन रूम का पैसा फंसा हुआ है, लेकिन उसमें कारण यही था, उन लोगों ने अपना आधार कार्ड संख्या दिए थे, उनका आधार कार्ड संख्या गड़बड़ थी बेटू कॉपी में। लेकिन प्रधान, हम तो तोहार आदमी रहे हैं, तोहार मनाई रहे हम, हमारा दोनों पुरानी के लैट्रिन खाई गया। कुत्ता ए बता बे, कितने दिन तेरी शादी हुए हुआ बे? हमारी शादी साल हो गया है। लेकिन बे, हाँ, जिस वक्त हम प्रधान थे बे, उस वक्त साले तू नाबालिग था बे, तेरी शादी नहीं हुई थी कुत्ता। नहीं हुई थी, इसी कारण साले तेरे को कोई लाभ नहीं मिल पाया। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ, इस बार मैं फिर से प्रधानी लड़ूंगा और प्रधानी में विजय प्राप्त करूंगा। और जिस वक्त प्रधान हो जाऊंगा, सबसे पहले मैं तुझे आवाज दूंगा और लैट्रिन रूम बनवाने का पैसा पास कराऊंगा। ठीक है प्रधान जी। लेकिन मैं इस वक्त चल रहा हूं अपने ससुराल के लिए। चल साले मेरे साथ आ, चलो। आए हुए संगीत कला के प्रेमियों को सबसे पहले मेरा नमस्कार हो। एक कही का भैया, जैसे रात होती है सब बंद करेंगे आप। आप लोग सबसे पहले मेरा और मेरे परिवार का परिचय लीजिए। मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं। मैं इसी अमरगढ़ का रहने वाला हूं और मेरा नाम अविनाश है। मुझसे छोटा एक भाई है जिसका नाम अमित कुमार है। लेकिन बड़े दुख और अफसोस की बात है, जब हम दोनों भाई छोटे छोटे थे तभी मेरे माता पिता का देहांत हो गया। मुझे उनका प्यार नहीं मिला और ये दुनिया छोड़ करके स्वर्गवासी हो गए। घर में मेरी बड़ी बहन है जिसका नाम आशा है। मेरी बहन आशा की शादी अकबरपुर में हुई है और मेरे जीजा जी का नाम आशिक अर्जुन प्रधान है। लेकिन मेरी बहन अपने ससुराल में नहीं रहती है, वो मेरे घर पर रहती है और हम दोनों भाई की परवरिश करती है। खुशियों से मेरा परिवार चल रहा है, लेकिन मेरे कॉलेज का वक्त हो गया है। मेरा एक दोस्त है, अभी तक आया नहीं हो, मालूम नहीं आ जाएगा या नहीं आएगा। थोड़ी देर उसका इंतजार कर लेता हूं। आराम का भैया 970। हम कहे 63 भाई। किससे 63? सो तूने पूछा, हमने वो जवाब तुझे दिया। हेलो हेलो, ये बोली कि वो वाला बंद कर दे, एक के ठिकान चलाई ली। बोला नमस्ते नमस्ते ओहरे नजर में बोलता है, तो ऐसे बोलता है, नहीं कहा नहीं कहा तो नमस्ते भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और 6 बच्चा है? नहीं 12 बच्चे हैं। अरे ये वाला भैया है। हेलो, अब आप भाग गया पहले? यार मैं तेरा काफी देर इंतजार किया। हाँ। मैं सोचा कि मालूम नहीं जाएगा या नहीं जाएगा। नहीं भैया, हाँ स्कूल तो चलाइन करा है, इमारत तो आए ना आपके साथ है, लेकिन आपको पता है क्या बहुत हम खुशी है। कितना बड़ी खुशी आई बताओ आप। जौन हमको कहे रहा, याद करे क्या? याद किया? अरे पूरा के गिनती पहाड़ाई बासीडा। वासीडा क्या है बे? एबीसीडी की वासीडा? एबीसीडी भैया छोटे बच्चे पढ़ते हैं, मैं बड़ा बच्चा हूँ, मैं ईबा सीधा पढ़ता हूँ। ईबा सीधा तुम्हारे जैसे गधे लोग पढ़ते हैं, जिन्हें कुछ आता नहीं, बोलने का तरीका ना मालूम हो।
तो सुनाओ मुझे काका काका। काका का सुनना, लेकिन मैं एक बात तब सुनाऊं, अगर जोन सही रहे तो हाँ कहा, जोन गलत रहे तो वो हाँ कहा। अबे जोन सही रही वो हाँ कहा, जोन गलत रही वो सही हाँ कहा। हाँ गलत तुम बोल भाई, गलत बोलबे करे में तो होकर जाने रहा का हुई। या देखा या साफ करते हैं भैया। का से कबूतर, कबूतर वाला का। हाँ खा से खरगोश, खरगोश वाला खा। हाँ। गा से गधा, गधा वाला गा। गधा वाला गा कि गमला वाला गा? गमला वाला गा। हाँ हाँ यार ये गधा वाला साला सही नहीं बा, ये गधा वाला बदबू मारता है साला। गमला कह देते हैं महके। गा से गमला, गमला वाला गा। घा से घोड़ी, ऐसे घड़ी की घोड़ी, घोड़ी का घा से, घा से घड़ी। अच्छा घा से घड़ी। अंडा माने कुछ नहीं, अंडा माने बहुत कुछ होता। अबे अंगा माने कुछ नहीं। अंगा माने कुछ नहीं, अंगा माने कुछ नहीं। सुन कहा था अंडा माने कुछ नहीं। उनका लगता है हम याद नहीं कर पाएगा भैया का। अब का आके गाजी दे है पलरी भे। हमको क्या पता रहा, तो का हमको एक का से खा तक याद ही रहा बस। का खा तो का याद ही है बस। बस और याद के करी। अब धीरे धीरे भैया याद कर। का याद कर भैया? अब आप एक कहे पे इतना याद कर। गिनती सुनाता हम कत गिनती, गिनती इकाई दाही वाली सुनाया। भैया मैं गिनती में तैयार नहीं कर पाए। चला फिर दुआओ चला हमारे साथ है। हाँ तो हाँ तैयारी करी हम। आओ बाबूजी, सबसे पहले आप सब मेरा परिचय लीजिए। मैं कौन हूं, कहां की रहने वाली हूं, मेरा नाम क्या है? मेरा नाम आरती है। मैं अकबरपुर गांव की रहने वाली हूं। इस दुनिया में मैं बिल्कुल अकेली हूं। ना मेरे माँ बाप हैं, न मेरे साथ कोई भाई बहन है। मैं बिल्कुल अकेली इस दुनिया में दर बदर की ठोकरें खा रही हूं। लोगों के सामने अपनी दुख मुसीबत बता करके अपना दामन फैला करके भीख मांगती हूं। जो पाती हूं खा के सो जाती हूं। इसी तरीके से मैं अपनी जिंदगी गुजार रही हूं। लेकिन क्या बताऊं, ये दुनिया वाले बदल गए हैं। जब मैं छोटी सी थी तो लोग मेरी कहानी सुनने के बाद मेरी मदद करते थे, लेकिन अब मैं सयानी हो गई हूं। अब जिसके सामने जाती हूं तो लोग मेरी मदद नहीं करते हैं, मुझे बुरी नजरों से देखते हैं, मुझे देख करके उल्टी सीधी बातें करते हैं, ऐसी ऐसी बात बोलते हैं कि मुझसे सुना नहीं जाता। आज सुबह से मैं किसी के पास नहीं गई और यही सोच रही हूं कि जब ये दुनिया वाले मुझे जीने नहीं दे रहे तो मैं भी जीना नहीं चाहती हूं। आज के बाद मैं किसी के पास नहीं जाऊंगी, भूखी मर जाऊंगी, लेकिन मैं किसी के सामने अपना हाथ नहीं फैलाऊंगी। चल रही हूं यहीं पर अपने गले में फांसी का फंदा लगा करके अपनी जान दे दूंगी। ना दुनिया में जिंदा रहूंगी, ना तो किसी की बात सुनने को मिलेगी। हो
दुनिया को छोड़कर उस दुनिया में जाना चाहती हो? बाबूजी, यही आप जानना चाहते हैं कि मैं किस लिए फांसी लगा करके अपनी जान देने जा रही थी? इस दुनिया में जो भी इंसान आया है, कोई जानबूझ के अपनी जान नहीं गंवाना चाहता। हर इंसान के पास कुछ न कुछ मजबूरी परेशानी जरूर रहती है। आज मेरे भी पास मजबूरी है। अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरी बात सुनिए। सुनो। बहन भाई माँ बाप याद आती मुझे मेरे जीवन की ज्योति जगमगाती। बाबूजी, आप यही जानना चाहते हैं कि मैं किस लिए जान देने जा रही थी? आज जो इस दुनिया में, इस समाज में अत्याचार अन्याय हो रहा है, जो हमारा समाज बिगड़ता चला जा रहा है, यही सब देख करके आज मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन की मुझे याद आ रही है। क्या कहा तुझे? तेरे माँ बाप भाई बहन की याद आ रही। लेकिन सबसे पहले मुझे बताओ कि तेरा नाम क्या है, कहाँ की रहने वाली हो और तुम्हारे माता पिता कौन है? अगर तुम मुझसे सच बताओगी तो मैं तुमसे वादा कर रहा हूं कि मैं तुझे तेरे माँ बाप तो जरूर छोड़ दूंगा। देवी जी, आप घबराइए मत और आप रोइए मत। आप रोइए मत। आप भैया को अपना परिचय, अपना घर द्वार चाँप चाँप बताओ। साफ साफ बताओ कि चाप चाप बताओ? अच्छा, साफ साफ बताओ यार। हाँ, साफ साफ बताओ। और अगर तुम साफ साफ बता दोगे अपना घर द्वार परिचय अपना, मेरा घर कहाँ है मेरे? हाँ हाँ हाँ, अगर सही सही बता दोगी तो हम भैया चलेंगे, तुम्हारे घर तुमको छोड़ देंगे। क्या कर दोगे? छोड़ देंगे फरुआ से? वैसे अबे छोड़ देंगे, पहुंचा देंगे। अलग कह रहा छोड़ देंगे। छोड़ देंगे, छोड़ देंगे, छोड़ देंगे, पहुंचा देंगे। हाँ। रो मत, रो मत, बोलो। बताओ। जब तुम्हार जबान शुद्ध नहीं करता है तो काहे परेशान है? बोले बरे वो छोड़े कहता है, तू छोड़े कहता, पहुंचा देंगे। हम कहते यहाँ जोड़ते, तू ना बोलते तो ठीक रहा। तू चला किनारे। ना बोलो भाई। बाबूजी, बाबूजी ना है, बाबूजी की लड़कियां है ने। अरे सब लड़के अपने बाबू जी की होती। तो कहे बाबूजी का
तो अच्छा शांत रहा तो उनको बोला ही जाए। बाबूजी काय हमका कहूँगा। अगर आप सब जानना चाहते हैं बाबूजी तो सुनिए, मैं आपसे बताऊंगी। मेरा नाम आरती है, मेरा नाम आरती है। मैं अकबरपुर गांव की रहने वाली हूँ। घर में मेरे बाबूजी थे, बाबूजी का नाम अमरपाल था। घर में मेरी माँ थी, मेरी माँ का नाम अनारकली था। मुझसे बड़े भैया थे, भैया का नाम अनिल कुमार था। सबसे छोटी मेरी बहन, मेरे घर परिवार में सबसे छोटी मेरी बहन जिसका नाम अंजलि था। एक बात तो बताओ कि तुम्हारे बाबूजी ने नाम तो सही रखा, बाबूजी का नाम अमरपाल, अब आप तुम्हारा नाम आरती, मेरी माँ का नाम अनारकली, अनारकली, भैया का नाम अनिल कुमार, हाँ, और मेरी बहन का नाम पतंजलि। पतंजलि नहीं, रामदेव को डायरेक्ट बोला है। उस साले अंजलि बता रहे तू पतंजलि कह रहा है। नहीं कैसे बनाई है? अंजलि नहीं, ठीक है हम जाने। कौन लली बे? अंजलि भैया तू काम तो का मना करता ही बोले मेरे, काहे बोले मेरे परेशान है। अरे पढ़ा लिखा बहुत। तू चला किनारे, चला किनारे।